Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. Friends, application for a job for class 11 and 12. आज हम ऐसा पैटर्न सीखेंगे कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए और आप एप्लीकेशन को बहुत एक्यूरेसी के साथ बिना कोई गलती किए बहुत सरलता से कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न में आप मेरा दिया हुआ मैटर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट वही रहेगा जो आपका फॉर्मल लेटर का रहता है। सेंडर्स एड्रेस, यहाँ पे आपको हाउस नंबर, कॉलोनी और जो है आपको ज़िला जो भी दिया होगा, तो यह प्रश्न पर निर्भर करेगा। यदि प्रश्न में आपका एड्रेस दिया गया है कि आप बीकानेर रहते हैं, जयपुर रहते हैं, तो वही उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एड्रेस देना होगा। फिर उसके बाद डेट आप देंगे। तो डेट, यदि प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि आपने जो विज्ञापन के लिए देखा था अखबार, वो कौन सी तारीख का था, तो आपको उस तारीख के एक दो दिन बाद का तारीख यहाँ पे डालनी होगी। इस बात को हमें एप्लीकेशन फॉर अ जॉब में ध्यान में रखना होगा। उसके एक दो दिन बाद की तारीख डलेगी। यदि नहीं दी हुई तो हम कोई भी तारीख डालेंगे। लेकिन जब यहाँ जो तारीख डालेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 15 तारीख, तो इसका मतलब हमने वो विज्ञापन एक दो दिन पहले देखा। तो पत्र जब लिखेंगे तो वो एक दो दिन पहले की तारीख नीचे आएगी। रिसीवर्स एड्रेस, यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस आ जाएगा, पत्र प्राप्त करने वाले का पता। तो इसके अंदर जिसको आप लिख रहे हो उसका पद, उसका ऑफिस कि कौन है वह व्यक्ति, और वहाँ पे जिसका जो भी ज़िला है वो ज़िला उसका आ जाएगा। तो तीन चीज़ें हमें यहाँ पे भी मेंशन करनी है, पद, ऑफिस और ज़िला। इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट बहुत ही लिखना सरल है, आप सिंपल लिख देंगे, फॉर द पोस्ट ऑफ। अब जो भी आपकी पोस्ट आपको कहा गया है प्रश्न में कि आप अप्लाई कीजिए इस पोस्ट के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ आप फिक्स रख दीजिए। यहाँ पे जो है प्रश्न के अनुसार आपकी पोस्ट चेंज हो जाएगी। मान लीजिए अकाउंटेंट है, कैशियर है, टाइपिस्ट है, लाइब्रेरियन है, जो भी पोस्ट है वो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद सैल्यूटेशन, तो सर या मैडम आप कुछ भी लिख सकते हैं। बॉडी आपको नीचे बता दी जाएगी किस तरीके से आपको इसको शामिल करना है। लगभग 3 पैराग्राफ में आपको इसे लिखना होगा। कम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स सिंसियरली या फिर योर्स फेथफुली आप लिख सकते हैं। साइन आपका आ जाता है, उसके बाद आपको नाम देना होगा। तो यह साइन और नाम आपको खुद का वास्तविक नाम नहीं लिखना, ये वही होगा जो कि आपको प्रश्न में दिया गया होगा। ध्यान रखिए, ये वही नाम और साइन आपको करना है जो कि प्रश्न में आपका नाम दिया होगा। इसके बाद हमें लिखना होता है एनक्लोजर्स। एनक्लोजर्स जो हमने साथ में उसके पत्र के साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स जोड़े हुए हैं, उसकी हमें एक लिस्ट सी देनी होगी। और जब हम अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो हमें अपना सीवी यानी कि करिकुलम वाइटे, जिसे रेज्यूमे भी कहा जाता है, वो भी हमें बनाना होता है। तो इस के साथ में ही हम रेज्यूमे बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए हम प्रश्न की सहायता से ही इसको शुरू करते हैं। You are Ramesh Rani. Write an application with resume addressed to the manager, ICICI Bank, for the post of a cashier. अजमेर के जो हैं उनको हमें लिखना है। तो यहाँ पे ये जो है मिस प्रिंटिंग हो गया है, थोड़ा सा ये कुछ भी नहीं है। ICICI बैंक अजमेर फॉर द पोस्ट ऑफ अ कैशियर। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमें सूचना क्या क्या दी गई है। हम रमेश हैं या रानी हैं, ये आपको ध्यान ही है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं होता। और आपको लिखना है मैनेजर को, ICICI बैंक के और अजमेर आपको भेजना है। आप खुद कहाँ रहते हैं यह नहीं दिया गया है, तो आप कहीं का भी एड्रेस लिख सकते हैं। और पोस्ट आपको दी गई है कैशियर की, तो कैशियर की पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना है। अब देखिए इसको हमने कैसे लिखा है। सबसे पहले हमने अपना खुद का एड्रेस लिख दिया, तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मकान नंबर, कॉलोनी देना है। कॉलोनी लिखने का सबसे सरल तरीका, किसी भी महान व्यक्ति के नाम पर गांधी कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
ज़िले का नाम बीकानेर रखा है हमने, आप चाहें तो अजमेर भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद हमने तारीख लिख दी 12 दिसंबर 2021। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे जब 12 तारीख ली है तो मैं नीचे कौन सी तारीख लेती हूँ। इसके बाद रिसीवर का एड्रेस आ गया, तो रिसीवर हमें पद लिखना था द मैनेजर, ऑफिस लिखना था ICICI बैंक, उसके बाद ज़िला अजमेर। अब सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट आपको कहा था फॉर द पोस्ट ऑफ, ये हमारा फिक्स रहेगा, ये हमारा प्रश्न के अनुसार चेंज होता रहेगा। तो हमें यहाँ पे पोस्ट किसकी देनी थी, कैशियर की, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर द पोस्ट ऑफ अ कैशियर सर। अब जो सबसे बड़ी बात, इस वीडियो की खासियत, आपको पहले वाले लेटर्स में भी खासियत यही थी कि फ़िक्स लैंग्वेज बता दी जाती है स्टूडेंट्स को, जिससे कि उन्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। यहाँ पे देखिए कुछ शब्द मैंने ब्लू लेटर्स में लिखे हैं, तो ये जो शब्द रहेंगे ब्लू लेटर्स वाले, ये आपको प्रश्न के अनुसार चेंज करने होंगे, और बाकी ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ सारा मैटर आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। जी हाँ, एज इट इज़ लिख सकते हैं। इन रिस्पॉन्स टू यू एडवर्टिजमेंट, अब पहले आपको बता देते हैं करना क्या होता है। देखिए हमने इसमें 3 पैराग्राफ लगभग बांट देते हैं। पहले में आपको यह सूचना देनी होती है कि आपको कहाँ से पता चला कि यहाँ पे वैकेंसी है, यानी जॉब की वैकेंसी का कहाँ से पता चला। उसके बाद आपको अपनी विशेषताएं, थोड़ी सी क्वालिफ़िकेशंस बतानी होती हैं, तो इसके लिए मैटर फिक्स कर दिया है, आप लिखेंगे तो आप कोई गलती नहीं होगी इसमें। फिर अंत में हमें ये बताना होगा कि आप क्या उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार भी हमें कभी कभी लिखना होता है, 1-2 लाइंस आपको प्रश्न पढ़ के भी जोड़नी या कम करनी हो सकती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे पहला पैराग्राफ, जब हमें सूचना मिल रही है किसी अखबार के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, तो हमने यहाँ पे अखबार का लिया है। अगर प्रश्न में अखबार का नाम दिया है तो आपको वही नाम लिखना होगा, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम आ सकता है। अब वापस बता देते हैं, ब्लू लेटर्स वाला जो है वो आपके प्रश्न के अनुसार बदल जाएगा। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टिजमेंट इन, ये लाइन फिक्स रहेगी। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टिजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स, प्रश्न में अगर अखबार का नाम नहीं दिया तो आप यही नाम याद रख सकते हैं। ऑन फ्राइडे दिसंबर 10, 2022। अब देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब मैं एप्लीकेशन लिख रही हूँ तो वह विज्ञापन के बाद होगी, यानी कि विज्ञापन मैंने कब देखा, 10 दिसंबर को, और मैंने एप्लीकेशन कब लिखी है, 12 दिसंबर। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, हम पहले विज्ञापन देखेंगे और फिर अर्जी भेजेंगे। दिसंबर 10, 2021। तो आप देख लीजिए तारीख लिखने का तरीका क्या था, दिन लिखा, महीना लिखा, तारीख लिखी, कॉमा लगाना है यहाँ, और साल लिख दिया। आगे हम लिख देते हैं, आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर। अब हमने बता दिया हम कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आई हैव एनक्लोज्ड माई रिज्यूमे विद दिस लेटर, मैंने अपना रिज्यूमे यानी कि CV यानी करिकुलम वाइटे इसके साथ लगा दिया है। तो बिल्कुल ही सरल है यह। अब हम क्वालिफ़िकेशंस और कैसे मेंशन करनी है, तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है, आप ये पैराग्राफ एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। In addition to the qualifications and abilities required for the post, I have good communication skills. हमने यहाँ पे बता दिया कि जो आपने पोस्ट के लिए रिक्वायर की थी वो तो मेरे में है ही, तो हम यहाँ पे बता नहीं रहे, क्योंकि हमने बोल दिया कि आपने जो दी थी वो हमारे पास है क्वालिफ़िकेशंस। इसके अलावा मेरे पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी लोगों से बातचीत करने का तरीका मेरा बहुत अच्छा है। आई एम यंग एंड डायनामिक, मैं उत्साह से भरा हूँ, यंग हूँ। आई एम हार्ड वर्किंग, मेहनती हूँ। आई ऑल्सो नो फ्रेंच। अब हम यहाँ पे अपनी कुछ 1-2 विशेष योग्यता बताएंगे। अगर आपको कंप्यूटर में किसी विशेष में एक्सेल, जैसे मान लीजिए एक्सेल्स में शीट, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर शीट्स बनाना आता है, तो आप वो लिख सकते हैं। आई हैव वर्किंग एक्सपीरियंस, अब हमने अपना अनुभव बता दिया यहाँ पे, ऑफ 2 years फॉर द सेम पोस्ट एट बैंक ऑफ बड़ौदा जयपुर। अब देखिए यहाँ पे
इसको भी हमने ब्लू लेटर्स में लिया। क्यों? क्योंकि हमें कहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम? बैंक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने जो अपना एक्सपीरियंस दिया है वो बैंक का ही दिया है। मान लीजिए यहाँ पे आपको टीचर के लिए आता है जॉब, तो आप यहाँ पे किसी स्कूल का नाम लिख देंगे, क्योंकि आपको जो एक्सपीरियंस होएगा वो किसका होगा? टीचिंग का एक्सपीरियंस होगा। तो आप यहाँ पे किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ बदलना नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे शब्द लिया है वर्किंग एक्सपीरियंस। तो आपको कुछ बाकी चीज़ कुछ भी नहीं बदलनी, सिर्फ जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी अनुसार यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट जो है वही हो जाएगा। आगे देखते हैं। इफ़ आई एम गिवन द जॉब, अब हम बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे उनके लिए। इफ़ आई एम गिवन द जॉब आई प्रॉमिस टू प्रोवाइड अ हाई लेवल ऑफ सर्विस फॉर द कंसर्न्ड, यानी कि जो व्यक्ति मुझे लगाएगा काम पर उसको मैं अपनी हाई सर्विस दूंगा, अपना बेस्ट दूंगा। आई लुक फॉरवर्ड हियरिंग फ्रॉम यू, और उम्मीद है आप मुझे शीघ्र इंटरव्यू वगैरह के लिए, बातचीत के लिए बुलाएंगे। तो यह पैराग्राफ भी आपका फिक्स रह जाएगा। अब आपको वापस बता देते हैं, ये आपका प्रश्न के अनुसार पद और महीना और तारीख वगैरह आपको उस अनुसार लेना होगा, और यहाँ पे एक्सपीरियंस में आप वही इंस्टीट्यूट लेंगे जिसके लिए डिमांड मांगी गई है। फिर उसके बाद आपका थैंकिंग यू, योर सिंसियरली लिखने के बाद आपका नाम आ जाएगा। नाम मैंने ब्लू लेटर में लिखा है, इसका मतलब प्रश्न पर निर्भर करेगा जो भी नाम दिया गया है। ये सब लिखने के बाद आपको एनक्लोजर्स लिखने होते हैं। एनक्लोजर्स ये शब्द ऐसे ही लिखना है आपको, पूरा कैपिटल। तो हमने यहाँ पे CV जोड़ा है। अब आपको कॉपी में जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो दूसरे पेज पर, नया पेज आप फ्रेश पेज ले लेंगे और वहाँ पे लिखेंगे ऊपर ऊपर करिकुलम वाइटे। ऊपर ऊपर करिकुलम वाइटे लिखने के बाद आपको इस तरीके से एंट्रीज़ करनी होंगी। तो पहले हम एंट्रीज़ देख लेते हैं, आपको कौन कौन सी एंट्रीज़ दिखानी होती है। नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेजेस नोन, स्किल्स, हॉबीज़, रेफरेंस। तो हमें 2 रेफरेंस देना होता है, यानी कि कौन से व्यक्ति हमें जानते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसको जल्दी से। नेम में नाम वही आएगा जो कि प्रश्न में दिया गया है। फादर्स नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे उसी अनुसार। डेट ऑफ बर्थ आप कोई भी ले लीजिए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आप 15-16 साल की उम्र दिखाती हुई उम्र मत लिख दीजिएगा, कम से कम 22 से 25-26 साल। या प्रश्न में यदि उम्र दी गई है कि आप 30 साल के होने चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे जो वर्ष आप लिखेंगे वो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि आपकी उम्र 30 साल से कम या अधिक होनी चाहिए, तो आप उस अनुसार ध्यान रखेंगे। एड्रेस आपने दे दिया, एड्रेस वही रहेगा जो हमने ऊपर अपने सेंडर्स एड्रेस में लिखी थी, यहाँ पे बदल मत दीजिएगा। मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 से लेके 0 तक लिख दिया। ईमेल आईडी हमेशा स्मॉल लेटर्स में रहेगी। तो नाम हमारा था रमेश, तो यहाँ पे आप रमेश, राजेश, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो लिख देंगे यहाँ पे @gmail.com। क्वालिफ़िकेशंस, क्वालिफ़िकेशन में जो आपकी लेटेस्ट और पद के अनुसार रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है उसको आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस में आपको बता देते हैं, आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी होती है, यानी कि डिग्री आपने जो भी ले रखी है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से की है वह आपको बताना है, वर्ष भी बताना होता है, और परसेंटेज या डिवीज़न भी बतानी होती है। तो एक्चुअली इसके लिए आप एक टेबल भी बना सकते हैं जिसमें आपको पूरी सारी सभी क्वालिफ़िकेशंस मेंशन करनी होती हैं, लेकिन आपके ई कक्षा में जो बताया गया है वह इसी अनुसार सिर्फ आपको लास्ट आपकी डिग्री बता दी गई है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि PG, ठीक है, MA जिसे कहा जाता है इन बिजनेस मैनेजमेंट। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यदि आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे BEd भी दिखाना पड़ेगा। BEd आप इसके नीचे जोड़ देंगे। टीचर के लिए मान लो आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके नीचे आप एक और क्वालिफ़िकेशन को जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पे हमारा क्रम डल जाएगा 1 और 2, क्योंकि एक डिग्री तो आप अपनी पढ़ाई की बताएंगे और एक आप अपनी जो प्रोफेशनल किसी के लिए ज़रूरी होती है वह आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से आपको अगर टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2 लिखनी होगी। लाइब्रेरियन के लिए कर रहे हैं तो MLib कोर्स होता है ना, तो वह आपको मेंशन करना पड़ेगा। जो डिग्री जिस
पोस्ट के लिए आवश्यक है वो दोनों में आपको मेंशन करनी होगी यहाँ पे। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने MGSU बीकानेर लिख दिया, परसेंटेज बता दी। वर्क एक्सपीरियंस वही लिखा है जो मैंने ऊपर पत्र में भी लिखा था, 2 years एज कैशियर एट बैंक ऑफ बड़ौदा जयपुर। लैंग्वेजेस नोन, आप यहाँ पे 2-3 लैंग्वेजेस, क्योंकि मैंने ऊपर फ्रेंच लिखा था इसलिए वही लिख दिया। हिंदी इंग्लिश सभी को आती है, फ्रेंच लिखा है। स्किल्स, कैन मेक सॉफ्टवेयर इन C++। हॉबीज़, प्लेइंग गिटार, आप हॉबीज़ में कुछ भी लिख सकते हैं, 1 या 2 ही लिखेंगे, बहुत भरना नहीं है हमें इसे। इसके बाद रेफरेंस में वो व्यक्ति आते हैं जो किसी पद पर होते हैं और हमें जानते हैं। तो हमने देखिए किस तरीके से दे दिया, 2 व्यक्ति के नाम दे दिए। मिस्टर राज जैन, मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा जयपुर, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले काम किया है इसलिए मैंने उन्हीं का वर्णन दे दिया। मिसेस स्मिता सिंह, मैनेजर HDFC बैंक बीकानेर। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने बैंक के ही मैनेजर का नाम दे दिया। तो बहुत सरल सा है, आप थोड़ा सा उसको ट्रिक्स यूज़ करते हुए बहुत सरलता से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया और आपको लेटर जो है समझ में भी आ गया, और अब आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मैटर आपके लिए है, यहाँ पे ब्लू लेटर्स वाला आपके प्रश्न के अनुसार आप चेंज कर देंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।